आज हम पढ़ेंगे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में। जैसे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में क्या क्या आता है, इनमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है, कितने कितने विलेज के अंदर आता है, कितने जनसंख्या के अंदर आता है, ये सब हम जानेंगे। जैसे ब्लॉक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ब्लॉक लेवल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम 4 होते हैं। विलेज लेवल, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो पहले हम पढ़ेंगे विलेज लेवल में। विलेज लेवल में एवरेज पॉपुलेशन इन विलेज 1000 होता है, मतलब 1000 पॉपुलेशन पे एक विलेज का निर्माण होता है। एवरेज हाउसेस इन अ विलेज, एवरेज हाउसेस इन अ विलेज मतलब एक विलेज में 200 से 300 हाउसेस होते हैं, मतलब एवरेज, ठीक है। इन विलेज टोटल पोस्ट आर प्रेजेंट फॉर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, मतलब एक विलेज में 4 पोस्ट होते हैं फॉर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के। पहला आंगनबाड़ी वर्कर, दूसरा आशा, तीसरा टीबीए एंड फोर्थ वीएचजी। AWW मतलब आंगनबाड़ी वर्कर, आशा मतलब एग्रीगेट सोशल हेल्थ एक्टिविटी, टीबीए मतलब ट्रेन बर्थ अटेंडेंट एंड वीएचजी का होता है विलेज हेल्थ गाइड। अब हम पढ़ते हैं आंगनबाड़ी वर्कर के बारे में। आंगनबाड़ी वर्कर को अंडर ICDS स्कीम के अंदर रखा गया है, मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत आंगनबाड़ी वर्कर को रखा गया है। इसमें 4 कैटेगरी आते हैं, 4 कैटेगरी अंडर ICDS। पहला चाइल्ड अप टू 6 ईयर, वो फीमेल हो या मेल हो, वो 6 साल के चाइल्ड होने चाहिए। 11 से 19 ईयर तक एडोलसेंस गर्ल को लेते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल जो गर्भवती महिला होती है उन्हें लेते हैं। लैक्टेशन मदर जो दूध पिलाने वाली महिला होती है उन्हें लेते हैं। बेनिफिट ऑफ ICDS मतलब ICDS जो होते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स मतलब जो चावल दाल मिलते हैं उससे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स कहते हैं। इम्यूनाइजेशन जो हर सप्ताह में इम्यूनाइजेशन होते हैं उसे इम्यूनाइजेशन कहते हैं। हेल्थ चेकअप भी होते हैं आंगनबाड़ी में, और मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर भी दिए जाते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन मतलब जो छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है उसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। आंगनबाड़ी सेंटर को कैटयार्ड सेंटर भी कहते हैं। दूसरा है विलेज हेल्थ गाइड मतलब VHG। विलेज हेल्थ गाइड का रिकमेंडेशन किया था बाय श्रीवास्तव कमेटी ने। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सब्जेक्ट है, इसे रिकमेंडेड किया था श्रीवास्तव कमेटी ने। फर्स्ट बार VHG का निर्माण किया था 2/10/1997 में। इनकी ट्रेनिंग होती है 2200 आवर की होती है, 3 मंथ की होती है। फंक्शन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू डिजीज़ इन ए विलेज मतलब ये VHG का काम क्या होता है, जो भी गांव में नए डिजीज़ हुआ या फिर कोई भी नया इंफॉर्मेशन हुआ या फिर कोई भी नया बीमारी हुआ उसका आप जाके पता लगाना, उसका काम होता है VHG का। ये फर्स्ट एड केयर भी प्रोवाइड करती है। ये मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर भी प्रोवाइड कराती है। ट्रीटमेंट फॉर माइनर एलिमेंट्स लाइक डॉट मतलब ये जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें छोटे मोटे ट्रीटमेंट जैसे डॉट्स का भी ट्रीटमेंट करवाती है। तीसरा होते हैं TBA मतलब ट्रेन बर्थ अटेंडेंट को हम दाई भी कहते हैं, मतलब पहले के ज़माने में इन्हें दाई कहते थे, लेकिन अब इन्हें TBA के नाम से जाना जाता है। इससे ट्रेन बर्थ अटेंडेंट, ये ट्रेनिंग इनकी होती है 2 मॉड्यूलर ट्रेनिंग होती है, 40 आवर की होती है। इसमें नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बताया जाता है और कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी के बारे में बताया जाता है। तीसरा होता है आशा को कहते हैं एग्रीगेट सोशल हेल्थ एक्टिविटी। ये अंडर NHM नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आता है। ये 1000 पॉपुलेशन के अंदर आता है। आशा को 1000 पॉपुलेशन के पे उसको
1000 पॉपुलेशन पे एक आशा को पदोन्नत किया जाता है। क्वालिफिकेशन ऑफ आशा रेस्टिंग ऑफ विलेज मतलब वो एक गांव की होनी चाहिए, जिस गांव का है उसी गांव की आशा होनी चाहिए। ये वुमेन होनी चाहिए, मतलब ये एक औरत होनी चाहिए जो मैरिज होनी चाहिए, विडो होनी चाहिए, जो डिवोर्सी होनी चाहिए। मतलब वो मैरिज भी हो सकती है, विडो भी हो सकती है और डिवोर्सी भी हो सकती है। एज उसकी 25 to 45 होती है। मिनिमम 10th पास होती है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, मतलब उसे अच्छे से एक दूसरे से बात करने आना चाहिए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। इसकी ट्रेनिंग होती है 5 मॉड्यूलर ट्रेनिंग होती है जो 23 डेज़ की होती है ईच मॉड्यूलर ट्रेनिंग। रोल ऑफ आशा का क्या होता है? अवेयरनेस अबाउट एनी स्कीम, मतलब कोई भी गांव में नई स्कीम आती है या फिर कोई भी हॉस्पिटल में नई स्कीम आती है या फिर कोई भी नई स्कीम आती है उसके बारे में गांव में जानकारी देना। होम विजिट करना, डिलीवरी के बाद होम विजिट करना। ड्रॉपलेट होल्डर या कॉन्ट्रासेप्टिव कलेक्शन, मतलब इनके पास कॉन्ट्रासेप्शन के सारे कलेक्शन प्रेजेंट होते हैं। जो भी नए विवाहित होते हैं उन्हें कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में वो बताते हैं और फैमिली प्लानिंग के बारे में वो बताते हैं। तथा विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी VHSNC के अंतर्गत भी इसको आता है। ये एडकोट सर्विस के अंदर आते हैं। ये आज हम पढ़े हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में विलेज लेवल के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे SC, PSC और CSC के बारे में भी डिटेल्स में पढ़ाई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।